नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार और मैं कटिया नगर पंचायत से आता हूं, वार्ड संख्या 9 से फ़िलहाल। और आज कुछ कहना चाहता हूं। शायद बात कुछ कड़वाहट होगी, लेकिन जो भी होगी सच होगी। झूठ एक शब्द भी नहीं होगा। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो पूरा देखें। और मैं उन सभी वार्ड संख्या 9 के छोटे बड़े भाई सबको जो मुझे जानते हैं और समझते हैं, उन वो सभी लोग देखें और बात करते हैं। आज एक काफ़ी दुख की बात है कि हमारे मित्र जो वार्ड पार्षद हैं, उन्होंने वार्ड पार्षद के पद से इस्तीफ़ा दिया है। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ। और उसके अलावा दुख इस बात का है कि कुछ गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, जो उसका मैं आज खंडन करना चाहता हूँ। वार्ड संख्या 9 में नाले की समस्या को लेकर काफ़ी ज़्यादा शोरगुल हो चुका है और आप जानते भी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे द्वारा, खासकर मेरे ही नाम लिया जा रहा है कि हमारे द्वारा, मतलब मेरे भाई के द्वारा इस नाले को रोका गया। चलिए बात अच्छे से बताते हैं। वार्ड संख्या 9 में मेरे घर के पीछे एक पोखरा है। उस पोखरे में पूरे वार्ड संख्या 9 और 8 से, लगभग 8 से नाले का पानी आ रहा है, गंदा पानी। और फिलहाल तत्काल अभी जो स्थिति है उसमें पानी का भरा हुआ है, लगभग ज़्यादा भरा हुआ है। और वार्ड संख्या 9 से ही मुटुर के घर के बगल से नाला का रिसाव हो रहा है, जो कि मुख्य सड़क पर आ रहा है। और उसको रोकने के लिए मैं लगभग 16 तारीख से प्रयास कर रहा हूं। उसके पहले मैंने वार्ड पार्षद से, जो कि वार्ड संख्या 9 के वार्ड पार्षद मेरे मित्र हैं, उनसे मैंने काफ़ी बार कहा। और उसका उस पानी का जहाँ पर पानी है, नाले का पानी, उससे नगर पंचायत के टंकी के द्वारा उसको निकाला गया, लेकिन फिर भी वो समस्या का समाधान नहीं हुआ। और वो पानी आते आते अनिल जो मेडिकल है वहाँ पे आके रुकता है, हॉस्पिटल रोड में। उसके पास मेरे घर के सामने आके रुक जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ता है। वो पानी पूरी तरह से गंदा और शौचालय का पानी है। ये मेन रास्ता है, इसी रास्ते से मुझे घर में आना जाना है, इसी रास्ते से वैष्णो मठ में भी आना जाना है। और काफ़ी समस्या हो रही थी, हद से ज़्यादा समस्या हो रही थी, अभी भी हो रही है। तो इसी को लेकर मैंने अपने वार्ड पार्षद से, क्योंकि हम लोग खुलकर बात करते हैं, तो मैंने बार बार बोला। एक बार बोला तो उन्होंने बोला कि, मतलब थोड़ा सा गुस्से में बोला, शायद उनका मूड सही ना हो। तो बोला कि बताइए क्या कर सकते हैं। तो हम बोले कि आप ही ना कुछ कर सकते हैं। तो नहीं, मेरे पास ऐसी अभी कोई तत्काल व्यवस्था नहीं लग रही है, मतलब कि उसकी मेन जो पानी गिराने की सुविधा है, कहाँ पर गिराया जाए, ये नहीं लग रही है। ऐसी ही बात है। तो मैंने पूछा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने उस वीडियो को बना के ईओ मैडम को, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत में, उनके व्हाट्सएप पर भेजा। उसके अगले दिन कर्मचारी आए, मुझे बुलाए वहाँ पर जहाँ से नाले का रिसाव हो रहा है। वहाँ पर कर्मचारी ने बोला कि हमने सफाई कर दी है और सफाई करेंगे तो उसका क्या बोलते हैं, पानी और तेज़ बहाव हो जाएगा। हम बोले ठीक है। तो इसका उन्होंने बोला कि बगल में पोखरा है, जो वहाँ पे एक मंदिर है, उसके बगल में एक पोखरा है, उसमें गिराया जाए। जो कन्या उच्च विद्यालय है, उसी के बगल में ठीक सटे पोखरा है, सरकारी पोखरा है। तो मैंने उसका वीडियो बना के और एप्लीकेशन लिख के मैडम को भेज दिया। मैडम को भेजने के तत्काल वो तुरंत जूनियर इंजीनियर को, नगर पंचायत के जो जेई हैं, उनको भेजे साइट पे। वहाँ पर उन्होंने नापी किया और नापी करने के दौरान वहाँ पर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि मेरा ही नंबर गया था। तो उन्होंने बोला कि हम आए हैं, नापी कर लिए हैं, और वहाँ पर एक ऑब्जेक्शन आ रहा है। कोई एक हैं वहाँ पर, वो नाम नहीं लूँगा, वो ऑब्जेक्शन कर रहे थे। हमने बोला ठीक है, आप चलिए नगर पंचायत, आप चलिए ऑफिस में, हम लोग कुछ लोग आते हैं। तो हमने स्थानीय लोगों ने वहाँ पर ऑफिस गया। उस दिन ऑफिस में ईओ मैडम किसी कॉन्फ्रेंस पे थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे। तो उनसे बात नहीं हुई, लेकिन चेयरमैन साहब मिल गए, तो उनसे बात हुई। और उन्होंने बोला जेई को बुलाकर कि जाइए आप काम कीजिए वहाँ पर, जो भी आपको सुविधा लग रहा है। उसके अगले दिन जेई साहब लेबर मिस्त्री लेकर आए। उसी दौरान फिर से वहाँ पर काम रोका गया। तो फिर मैंने जेई साहब से मैसेज के द्वारा पूछा कि क्या हुआ, काम लगा कि नहीं लगा। तो बोले कि वहाँ पे फिर से काम रोक दिया गया। हालांकि यह समस्या 40 दिन से है, लेकिन मैं पिछले 16 तारीख से मैडम को मैसेज भेज दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं लगा हूँ
क्योंकि ये समस्या मेरे घर के सामने की है और मेरे सामने घर की समस्या मतलब मेरा खुद का, तो मुझे इसमें उतरना पड़ा ज़मीनी स्तर पे। तो फिर हम लोगों ने मिलकर कुछ लोग काफ़ी जो राकेश जायसवाल जी हैं, पालो जायसवाल हैं, बिहारी सचिन मतलब 10-12 लोग, मुटूर भी साथ में गए थे और साथ में जो वार्ड पार्षद हैं वार्ड नंबर 9 के वो भी गए थे। मैडम से बातचीत हुई, बातचीत का वीडियो शायद सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। वार्ड पार्षद ने अपनी मांग पूरी अच्छे से ईमानदारी से रखी। वहाँ पे अमीन साहब को भी बोला गया कि जाइए आप नापी कीजिए, नापी वगैरह सब कुछ हो गई। जय साहब भी नाप लिए। काम अगले दिन लेबर आए, वहाँ पर मिट्टी कोड़े और वहाँ पे 10 मीटर का बम्बू लगाकर इस पानी को रोकने के लिए वहाँ पे बम्बू लगाकर उस पोखरे में गिराना था। मिट्टी कट गया। अगले दिन जय साहब ने वो लेबर मिस्त्री लेकर और जो मटेरियल होता है उसको लेकर आए। वहाँ से मटेरियल लेकर आए तो फिर जय साहब फ़ोन कर रहे हैं सुबह में कि फिर से काम रोक दिया गया है, स्कूल के प्रिंसिपल सर रोक दिए हैं। हम बोले ठीक है। मैंने तत्काल में उप चेयरमैन साहब को फ़ोन किया, राकेश जायसवाल को, पंकज जायसवाल को, इन लोगों को फ़ोन किया। हम लोग गए ऑफिस में, प्रिंसिपल सर के ऑफिस में, उनसे बात हुई। लगभग हम लोगों ने राज़ी कर ही लिया था, मतलब लगभग राज़ी कर लिया था। तो अब हम लोग राज़ी करके बाहर निकल ही रहे थे तो वहाँ पर अध्यक्ष महोदय, वार्ड पार्षद के चाचा श्री, हमारे भी चाचा ही लगेंगे और मैं उनको गार्जियन स्वरूप मानता हूँ और अभी तक मैंने उनसे ना ही कुछ गलत कहा। मैंने वो आए और वहाँ पर वो अपना बात रखें कि यहाँ पर बच्चे वगैरह पढ़ते हैं, यहाँ पे संभव नहीं है। हम लोग भी ठीक है मान लिए, चलिए बच्चे सब पढ़ते हैं, गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है कि उसका भी नहीं होने, हम ठीक है चलिए कोई बात नहीं, इसका दूसरा कोई हल निकाला जाए। अभी वहाँ पे बातचीत हो ही रही थी तो वो एक उनसे किसी से लफड़ा चलता है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा और ना ही मैं लेना चाहता हूँ, उनके बीच में उनकी बातें वो समझे। तो उन लोगों से लफड़ा चल रही थी तो उन लोगों की बात में थोड़ा सा बोलचाल हो गया। अब वो बड़े बुजुर्ग हैं, वो लोग अपनी बात अपने में समझे, मुझे इस चीज़ से अब बिल्कुल नहीं लेना देना है। तो फिर हम लोगों ने मेन रोड पे आया तो वहाँ पर जो अलंगीर चाचा हैं और पिंकू भैया जो सतन मास्टर जी का घर है, वहाँ से अलंगीर चाचा के घर के बगल में बोले कि यहाँ से यहाँ जोड़ दिया जाए। तो स्थानीय लोगों ने भी इस चीज़ का विरोध किया। विरोध इसलिए हो रहा है कि जो वहाँ से पानी आएगा वो मेरे घर के पीछे पोखरे में आएगा, सबसे बड़ा विरोध ये है। अब आते हैं मतलब यहाँ से मुद्दा अब चालू होता है, क्योंकि वो पोखरा पूरे वार्ड नंबर 9 और 8 से पानी आ रहा है, वो पोखरा जल्दी भर जा रहा है और वो पोखरे के अगल बगल जितने भी घर हैं उसके घर में पानी आ जाता है जब ज़्यादा पानी भर जाता है। और जब पिछली साल दुर्गा पूजा के विसर्जन के बाद से जो बारिश हुई थी उस टाइम जो पानी भरा था उसमें अभिषेक जायसवाल के घर, शंभू जायसवाल के घर, मेरे घर और अगल बगल के अन्य लोगों के घर में पानी पूरी तरह से भर गया था। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा पानी कभी नहीं आया था और जब आया था तो पहली बार हम लोग के घर में भरा था। वो पोखरा क्यों भरा, इसके पीछे कारण है। जुलाई 2024 में उसका सौंदर्यीकरण किया गया। सौंदर्यीकरण बिहार सरकार की तरफ से सौंदर्यीकरण किया गया था। तो पहले वो पानी सोख लेता था लेकिन अब नहीं सोख रहा है। मुझे शायद लगता है कि वहाँ की मिट्टी बराबर हो गई हो या दब गई हो, इसलिए पानी नहीं सोखता है। अब जब भी अब बारिश आती है तो वार्ड नंबर 9 और 8 के बीच में जो पानी टंकी है वो पानी टंकी वार्ड नंबर 9 में ही आता है। जो आप सोशल मीडिया पे अक्सर उसका फ़ोटो और वीडियो देखते हैं, वहाँ पर काफ़ी पानी अधिकतर लगता है और अभी भी लगा हुआ है। और अभी तो फिलहाल पूरे गांव की पानी उसमें आ ही रही है। तो जब अलंगीर चाचा के यहाँ पर इस जो रिसाव का पानी है, नाला है, इसको वहाँ से कनेक्टिंग करने वाले थे माननीय चाचा श्री, तो स्थानीय लोगों ने इसका भी विरोध किया। और मैंने उनको शुरू से लेकर अंत तक नहीं बोल रहा था। मैं चाहता हूँ कि चाचा हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर एक हिम्मत नहीं होती है उनको बोलने की, क्योंकि वो मेरे मित्र के चाचा हैं। मित्र के चाचा के मतलब कि खुद का इज्जत बर्बाद करना, जो है बात क्लियर है। मैं नहीं चाहता हूँ तो बहस करने, क्योंकि वो काफ़ी बड़े हैं और उनसे मैं बात हमेशा होती रहती है।
तो लास्ट में हमने उनसे पूछा कि चाचा जी एक बात बताइए कि जब सौंदीकरण हुए पोखरे में नाले का पानी कैसे गिराया जा सकता है जब उसका सौंदीकरण हो चुका है, कौन से नियम के अनुसार? क्योंकि मैं जानता हूं कि काफ़ी वो जानकार हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि हाँ उसमें पानी गिराया जाए, क्योंकि ये भी गलत है, क्योंकि सौंदीकरण हो चुका है। लेकिन अभी तत्काल पानी गिर रहा है तो इसमें कोई कुछ ना कह नहीं सकता। अब गिर रहा है तो गिर रहा है फिलहाल। चाचा श्री का कहना है कि उस पोखरे को जो हमारे घर के पीछे है, पूरे गांव का पानी उसमें लाकर हम गिराएंगे, और मेन रोड पे जो माझी टोला जाया जाता है पविंदर के घर के बगल से, वहाँ पे एक मोटर लगाएंगे, और मोटर लगा के वहाँ से उसको पानी को निकालेंगे, और वहाँ से मेरे घर के सामने से नाला बनेगा और मोती प्रेस के पास आएगा। मोती प्रेस जो अमर मिल के सामने से नाला, मुख्य नाला बनने वाला है। तो पहले तो वो जो वहाँ पे जोड़ना चाहते थे, वहाँ पे काफ़ी लोगों ने विरोध किया, तो काम वहाँ पे रुक गया। विरोध इसलिए किया क्योंकि पानी टंकी के पास पानी ऑलरेडी लगा रहता है, और इधर से भी पानी जाएगा। तो जो कुम्हार लोग हैं, अभिषेक जायसवाल लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि पानी वहाँ पर आके रुक जाएगा और फिर से वहाँ पे जल जमा हो जाएगा। और दूसरी बात कि जो जिस पोखरे में गिराना चाहते हैं वो ऑलरेडी पोखरा भरा हुआ है, तो इसमें और पानी जाने की वजह से हम लोग के घर में पानी और भर जाएगा। और जब हमारे घर में पानी आएगा तो पूरा नाले का पानी आता है मेरे घर में, हम उस घर में कैसे रहेंगे? मेन सवाल ये है। अब माननीय वार्ड पार्षद ने न्यूज़ रिपोर्टर और सोशल मीडिया पर आकर ये बोला कि कुछ लोगों ने, जो मेन नाला बनने वाला था मेरे घर के सामने से, कुछ लोगों ने रोक दिया। 14 लोगों ने। 14 लोगों में सबसे ज़्यादा नाम मेरे भैया का लिया जा रहा है। मेरे भैया का मतलब मेरा ही लिया जा रहा है। खैर मेरे साथी हैं, तो मेरे भैया के बदले मेरा ही नाम लिया जा रहा है। मतलब वही एक साइन किए थे, जो बात है हकीकत है। पहला विरोध वहाँ पर पविंदर किए थे, जो मेरे घर के बगल में पविंदर, जहाँ पे उनके घर के बगल में ही मोटर लगने वाला था या फिर है, पहला विरोध। तो जब नापी वगैरह हो गई तो वहाँ पे माननीय चाचा श्री वहाँ पर आए थे। तो वहाँ पे स्थानीय लोगों से जो विरोध कर रहे थे या फिर जो भी बात कर रहे थे, तो उनसे वो बोले थे कि वहाँ पे एक मोटर लगवाएंगे और वहाँ पर एक स्विच होगा, वो बिजली से रहेगा, और मोटर लगा देंगे तो जब भी पोखरा भरेगा वहाँ से उठ के नाली में आएगा, और नाली के द्वारा जो मोती प्रेस के पास है जाके मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब जब जेई साहब से बात हुई तो जेई साहब का कहना है कि जो हम इस नाले को बनाना चाहते हैं, वहाँ पर जो टेम्पो स्टैंड है जहाँ पर एलसीडी लगा हुआ है, शायद वहाँ पर हाइट है, बीच में 1-2 जगह हाइट है, तो वहाँ पे पानी नहीं चढ़ेगा। नहीं चढ़ने का मतलब कि जब पानी नहीं चढ़ेगा तो उधर से पानी नहीं चढ़ेगा और इधर से पानी ठेलेगा, तो यहाँ पे जो हम लोग का घर है, जो अगल बगल है, वहाँ पे पानी रुक जाएगा। तो पविंदर ने और अगल बगल के लोगों ने, इंक्लूडिंग मी यानी कि मेरे भैया ने, एक एप्लीकेशन ये लोग बनवाए। अब देखिए, एप्लीकेशन किसी को आता नहीं था लिखने के लिए कि कैसे और किसके पास लिखा जाए, तो ये माननीय वार्ड पार्षद जी से ही पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि कार्यपालक मैडम को एप्लीकेशन लिखा जाता है। ठीक है, तो कार्यपालक मैडम के पास इन लोगों ने एप्लीकेशन लिखा। सबसे ज़्यादा वहाँ पर ऑब्जेक्शन पविंदर जी का है, और उसके बाद से हम लोग का, उनके बाद हम लोग का आता है। ठीक, अगल बगल 14 लोगों से साइन कराया गया, क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है कि जब हम कोई कार्य को रोकना चाहते हैं, और उस कार्य को इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि उस कार्य के बारे में अभी हमको समझ नहीं है कि आखिर कैसे कैसे काम होगा। तो स्थानीय लोगों 14 लोगों ने साइन करके एप्लीकेशन डाल दिया। नगर पंचायत के जेई साहब का कहना है कि यहाँ से नाला बनाने के बदले जो अलंगीर चाचा का घर है वहाँ से नाला बनाकर मोती प्रेस के सामने सीधे ले जाकर जोड़ देना होगा, तो सही हो जाएगा, मतलब काम बन जाएगा। मेरा भी कहने का मतलब है कि जो भी नाला है, जो भी गांव से नाला आ रही है, वो सीधा नाला, जो पानी टंकी के नाला बना हुआ है, जो सीधा मुटुर के घर तक आता है, उसमें जोड़ा जाए, और वहाँ से पानी सीधे मोती प्रेस के नाले में कनेक्टिंग हो जाएगा और वो निकल जाएगा। खैर, मुझे ये बात, चलिए, मुझे समझ में नहीं है तो कैसे क्या होगा, मतलब जहाँ तक मेरी समझ में आई, और स्थानीय लोगों का भी यही कहना है। तो बात वहाँ पर हुई। स्थानीय लोगों के अलावा जब जेई साहब भी बोल दिए कि, क्योंकि जेई साहब से मुझसे बात होती रहती है
तो उन्होंने भी बोला था कि वो संभव नहीं होगा, सफल नहीं होगा, अगर हम बना भी दे तो वो सफल नहीं होगा, क्योंकि बीच में डाउन ज़्यादा है, पानी वहाँ पे रुक जाएगा। इसी के चलते विरोध हुआ, मतलब कि एक विरोध का एप्लीकेशन डाल दिया गया नगर पंचायत में। एक नॉर्मल सी बात है। अगर आप मेरे घर के सामने घर बना रहे हैं और मुझे समझ नहीं है कि आप कैसे बनाएंगे, या फिर ऐसा लगता है कि आप मेरे ज़मीन में बना लेंगे, या फिर जो भी हो, तो हम वहाँ पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। एक नॉर्मल सी बात है, चाहे आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। तो जब ऑब्जेक्शन किया जाता है तो एक समाधान होता है। समाधान ये होता है कि जब हम आपस में बैठ के बात करते हैं, जब बात करने से समस्या का समाधान होता है। तो माननीय पार्षद ने एक न्यूज़ रिपोर्टर में, जो कि एक उसको ही मैंने मैसेज किया था कि अगर यहाँ पे मेन रोड का रिपोर्ट बनाओ कि यहाँ पे टेम्पो पलट रहा है, लेकिन माननीय पार्षद के साथ उन्होंने वहाँ पर गया और उनका रिपोर्ट लिया। उस रिपोर्ट में कहा गया कि नीतीश कुमार और पवन कुमार ने उस नाले को रोका। अब मैं माननीय पार्षद जी को ये पहले ही बता दिया था, जिस दिन आवेदन दिया गया था 24 सितंबर को। हालांकि हम लोग डेली, क्योंकि हम लोग मित्र हैं, लगभग खास मित्र हैं, तो हम लोग डेली राय टाकीज के पास चाय पीने जाते हैं और डेली शाम को बैठक होती थी। तो मैंने बोला था कि एक एप्लीकेशन दिया गया है, उनको मैंने खुल कर बोला था कि एप्लीकेशन दिया गया है, नाले का ऑब्जेक्शन किया गया है। तो उन्हें पूछा कि क्यों, तो मैंने अपनी वहाँ बात रखी थी कि हमारे यहाँ ट्रक आता है लगभग 40 से 50 टन का, और वहाँ पर अगर मिट्टी कोड़ा जाएगा तो जो नाला बनता है, सरकारी नाला, वो सबको पता है कि कैसे बनता है। तो हमने बोला था कि या तो आप वहाँ पर बम्बू डलवा दीजिए, या फिर वहाँ पे काम जो करना है वो मजबूती से करा दीजिएगा। तो माननीय पार्षद ने कहा था कि हम बम्बू का तो फंड नहीं है, लेकिन वहाँ पर हम खुद खड़े होकर उस काम को मजबूती से कराएंगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे परमिशन दे दिया था इनको आप नाला बनवाने के लिए। मैंने खुद नाला बनवाने के लिए परमिशन दे दिया था। ये बात मैंने ऑब्जेक्शन लेटर, मतलब कि जो रुकावट लेटर है नगर पंचायत में जो दिया गया था, उसके लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर हम लोग जब बैठे थे चाय पे, उसी टाइम बोल दिए थे। अब यहाँ तो क्लियर है कि हमने दे दिया, हमने अलाउ कर दिया नाला बनाने के लिए। माननीय पार्षद जी ने न्यूज़ मीडिया में आकर ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार और पवन कुमार ने नाले को रोक दिया है बनाने से। तो माननीय पार्षद जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, और माननीय चाचा जी से भी, कि अगर कोई किसी काम में बाधा डालता है, उसका मैं नियम भी निकाला हूँ, सरकारी नियम, कि अगर कोई काम में बाधा डालता है तो एक नियम होता है कि अगर कोई काम में बाधा डालता है तो उसका समाधान भी होना चाहिए। बताता हूँ, पढ़ के बताता हूँ। एक नियम होता है कि अगर कोई नगर पंचायत वार्ड में नाला का निर्माण कर आपत्ति करता है, तो उसका निवारण ये है कि जितनी जल्द हो सके आदर्श रूप से 3 से 7 दिनों के भीतर उनसे मिलकर बात करनी चाहिए। अनुशासित सीमा जो है, तुरंत अगर संज्ञान ले तो 24 से 48 घंटे के अंदर आवेदन की जानकारी अगर वार्ड पार्षद और जेई को दी जाए और तनाव कम हो, यानी कि 24 से 48 घंटे के अंदर उस आवेदन की जानकारी वार्ड पार्षद को और जेई को दिया जाए। वार्ड पार्षद और जेई शिकायतकर्ता के पास जाएंगे और 24 से 48 घंटे के अंदर उनसे पूछेंगे कि क्या समस्या है और समाधान निकालेंगे। अगर उनसे हल नहीं होता है तो जेई और ईओ मैडम, कार्यपालक पदाधिकारी, 3 से 5 दिन के अंदर शिकायतकर्ता के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या समस्या है और उसका समाधान निकालेंगे। इसकी अधिकतम सीमा 15 दिन होती है। मैं माननीय वार्ड पार्षद जी से पूछना चाहता हूँ, इस 24 सितंबर का जो आप डेट दे रहे हैं, चलिए मान लेते हैं ठीक वही डेट होगा, लगभग आज 10 महीना हो गया। 10 महीना में आपने कितने बार पविंदर जी के पास जाकर पूछा कि हाँ आप नाला क्यों नहीं बनने दे रहे हैं? हालांकि मैंने परमिशन दे दिया था आपको, हमने अलाउ किया था, आपने बोला था कि ठीक है हम वहाँ पर मजबूती से काम कराएंगे। मैं बताता हूँ आपने कितने बार गया। आपने एक बार भी नहीं गया उनसे मिलने के लिए। खुद मैंने पविंदर जी से पूछा, या तो शायद आपके पास समय नहीं होगा या फिर कुछ और। दूसरी बात कि जब कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है तो आप बोल रहे हैं कि नाले का टेंडर रद्द हो गया।
अगर नाला का टेंडर हमारी एप्लीकेशन देने से 1 से 2 दिन में रद्द हो जाता है तो धिक्कार है ऐसे सरकारी नियम पे। और अगर टेंडर नहीं रद्द हुआ तो आप लोगों ने, इंक्लूडिंग आप, जेई और ईओ मैडम ने आकर उस स्थल पर जो आवेदन करता है उनसे आपने नहीं पूछा कि क्या समस्या है। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो कम से कम आप उनको बुलाकर पूछ सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। अब आप हवाला दे रहे हैं कि हम लोगों ने रोका। 14 लोगों में हम लोगों ने कैसे रोका? हालांकि जब हमने आपको परमिशन दे दिया था तो हम लोगों ने कैसे रोका? जिसको सबसे बड़ी ज़्यादा समस्या है उसने जो रोका है, आप उनसे क्यों नहीं जाकर बार बार पूछ रहे हैं? हमें क्यों? आपको शायद पता होगा कि मैं अपना फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट किया था, और आपको ये पता होगा कि मैं सोशल मीडिया पे अब नहीं रहना चाहता हूँ, काफ़ी डिस्टर्ब होती है, आप ये भी जानते हैं। पिछले 16 तारीख से मैंने 25 तारीख तक सिस्टम से लड़ा, बार बार गया वहाँ पे, मैडम से मिला। इनको मैं ही सिर्फ अकेले नहीं, बहुत लोग साथ थे। आपसे भी कहा, आप भी साथ थे, आप बिल्कुल साथ दे रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आपका इसमें कोई गलती नहीं है। आप एक ईमानदार व्यक्ति अभी भी हैं और बाद में रहेंगे, और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि आप सारी बात बताते थे वार्ड के कि आज यहाँ पे काम हुआ है, वहाँ पे काम हुआ है। हाँ, आप फेसबुक पर नहीं डालते हैं क्योंकि फेसबुक पर आपको शौक़ नहीं है डालने का, क्योंकि आप लोगों को दिखाना नहीं चाहते हैं, जो आपको काम करने से मतलब है, ये बात सत्य है। अब आप लोगों ने सिर्फ हमें ही टारगेट किया। अब आते हैं मेन मुद्दा पे। आप कह रहे हैं कि आपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर सिर्फ 9 नंबर को ही टारगेट कर क्यों पोस्ट कर रहे हैं? पिछले 40 दिनों से पानी बह रहा है, घर के बगल में गड्ढा हो गया है, वहाँ पे टेम्पू गिर रही है, बच्चियाँ गिर रहे हैं, वहाँ पे बच्ची एक मरने से बची है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बच्ची मरने से बची है। गड्ढा हो गया, इसीलिए परेशान था कि उस गड्ढे अगर पानी नहीं आता तो गड्ढा नहीं टूटता, वो गड्ढा नहीं बनता और गाड़ी नहीं पलटता। लास्ट जब माननीय मंत्री जी आए थे, और उसी दिन जो स्कूल के बगल में जो काम लगा था, जो जब रुका, उसी दिन मंत्री जी भी आए थे। तो और उसी दिन माननीय चाचा जी से और बाज़ार के एक व्यवसायी जी हैं, उनसे आपसी झगड़ा भी हुई थी। उसी दिन की बात है, उसी दिन जो लफड़ा, वो उसी दिन की बात है। जब सुबह मैंने आपको कॉल किया तो वो नंबर शायद आपके पास नहीं था, आपके घर पे था। ये बात तब पता चला जब मैं मंत्री जी से मिलने, अशोक जायसवाल जो ठेकेदार जी हैं, जो अभी थोड़ा सा बीमार हैं, उनसे जब मंत्री जी मिलने गए थे तो उनके पास मैं भी आया था, तो आपसे भी मुलाकात हुई थी। तो आपने बताया कि नंबर मेरे पास नहीं है, इस पे करना। तो उस टाइम काफ़ी अच्छे से बात हुई और सभी मुद्दों पे बात हुई, और सोचा गया कि चलो कल देखते हैं कि आखिर क्या सॉल्यूशन निकलता है। अब उस दिन हमारी आपकी कोई बकझक नहीं हुई थी, और ना ही अभी भी है। उसके अगले दिन एक टेम्पू पलटा, हमारे घर के सामने जो रोड अभी टूट गया है, एक टेम्पू पलटा। तो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते, क्योंकि मैं बहुत पहले से कटिया की सुंदरता को दिखाता था ड्रोन कैमरा के माध्यम से, जो मेरे फेसबुक पर भी है और यूट्यूब पर भी है, और माननीय चाचा श्री ने भी, और माननीय चेयरमैन साहब ने भी, और आपने भी काफ़ी तारीफ़ की थी। मैं इस टूटे हुए नाले के पानी को इसलिए बनाकर फेसबुक पर डाला क्योंकि अगर कोई नहीं सुन रहा है तो शायद से सोशल मीडिया के माध्यम से सुन ले, और इस पानी को रोका जाए और गड्ढे को भरा जाए। हाँ, आपने बोला कि मैं अपने सोशल मीडिया पे अभद्र भाषा का प्रयोग करता हूँ। पूरा मेरा सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिएगा, आप सभी से बोल रहा हूँ, पूरा सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिएगा, सभी पेज पर कटिया की सुंदरता और तारीफ़ें लिखी जाती हैं, और कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। और यहाँ तक, हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि नरक पंचायत कटिया मैंने इसलिए लिखा कि पिछले 40 दिनों से यहाँ पर गंदे पानी आ रहा है, और नरक की ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ यहाँ पर, और मुझे ये समस्या है और थी, तभी मैंने ये लिखा। उस वीडियो से आपको तकलीफ़ हुई,
उसके पहले पानी टंकी पर कुछ और लोगों ने बार बार पोस्ट कर रहा था और वार्ड नंबर 9 लिख रहा था, तो आपको वो तकलीफ़ नहीं हो रही थी। इस वीडियो से आपको तकलीफ़ हुई। हालांकि मेरे मन में मनसा 1% भी नहीं था कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बदनाम करूं या कुछ और करूं, क्योंकि आप मेरे मित्र हैं और मैं आपको शुरू से ही सपोर्ट करता था और मैं आपको शुरू से ही कहता था कि आप वार्ड में जाइए, वार्ड की समस्या सुनिए और जो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए। मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा था और आप वार्ड में नहीं जाते हैं, किसी की समस्या बहुत कम सुनते हैं। ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा वहाँ की जनता कहती है और जनता आपसे नहीं कहेगी डायरेक्ट, आपके साथ जो रहने वाले हैं उनसे कहेगी। आपके साथ मैं रहता हूँ, आपके साथ जो करीबी दोस्त रहते हैं उनसे कहेगी। जब उनसे कहेगी तो वो जानते हैं कि मैं इनके सामने कहूँगा तो मैं आपको आकर बोलूँगा। ऐसा ही होता है, ऐसा ही है। तो जब गड्ढे पे टेम्पो वगैरह गिरने लगे तब मैं वहाँ से मैं वीडियो और एक पोस्टर पोस्ट करना शुरू किया। मैं पिछले ये 4 दिनों से पोस्ट करना शुरू किया और पिछले 40 दिनों से समस्या है। पिछले 16 तारीख से मैं इस काम को लेकर परेशान हूँ। मैं नरक की ज़िंदगी जी रहा हूँ, लेकिन मैं ये मात्र पिछले 4 दिनों से पोस्ट कर रहा हूँ। शायद ये बात आपको भी समझनी चाहिए। मैं फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट किया तो मैंने आपसे भी बोला था कि मैं नहीं चाहता हूँ सोशल मीडिया पे आकर कुछ पोस्ट करूँ, इसलिए मैं ज़मीनी स्तर पर आपके साथ हूँ। मैं चाहता हूँ इस समस्या का समाधान हो और जब समस्या का समाधान हो जाएगा तो मैं आपके नाम से एक पोस्ट करूँगा कि नाली का पानी बह रहा है, इसको रोका गया और इसका इसमें सहयोग हमारे माननीय वार्ड पार्षद के द्वारा ही है। सारा काम होने के बाद से वहाँ पर काम बिगाड़ दिया गया। उसके बाद से आप अगले दिन फेसबुक पर लाइव आते हैं और उसके बाद से आप मुझे गलत साबित करते हैं। तो फिर मैंने एक वीडियो बना के डाला जो कि फेसबुक पर है। उसके बाद भी आपने कल क्या बोलते हैं, पानी टंकी के पास आपने एक पत्रकार को लेकर गए थे। उस पत्रकार ने बिना 2 पक्षों की बात सुने रिपोर्ट बना दी और हम लोगों का नाम डाल दिया। आप भी यही काम किए। हमारी फ्रेंड ग्रुप में भी बात होती थी तो बहुत लोगों ने बोला कि बैठकर बात करते हैं। मैंने कहा था कि बैठकर बात करते हैं, इसकी समस्या की समाधान निकाली जाए। अब मैं एक सजेशन आपको देना चाहता हूँ। हालांकि आप पद से इस्तीफ़ा दे दिए हैं, अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे भी इस बात का अफसोस है, काफ़ी ज़्यादा अफसोस है और मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से आपने पद का इस्तीफ़ा दिया। तो एक सजेशन देना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा और मानिए चाचा श्री आप भी बुरा मत मानिएगा। और जो लोग सुन रहे हैं वो भी ध्यान से सुनिए। वार्ड पार्षद आप हैं, जनता आपको चुनी है, जनता आपको जानती है, जनता आपको सुनना चाहती है, जनता आपके पास जाकर समस्या सुनाना चाहती है और जब उसकी समाधान नहीं होगी तो जनता आपको गाली देती है। चाचा श्री को कोई गाली नहीं देती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये मेरे मन में विचार है और मेरे ही मन के नहीं, पूरे गांव के लोगों के विचार है, जहाँ तक मुझे कान में आता है। मैं यहाँ पर आज खुल के बोल रहा हूँ। बहुत लोग चाचा जी को नहीं भी चाहते हैं कि वो आकर वहाँ पर बोलें, क्योंकि राजा आप हैं, ठीक है। और जो गांव की जनता है राजा को इसलिए चुना क्योंकि वो सामने से राजा को बोलेगा, यानी कि पार्षद आप हैं, समस्या आपको सब सुनाएंगे और समस्या का डिसीजन आपको ही लेना है, ना कि किसी और को लेना है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि समस्या का डिसीजन कोई और ले रहा है, यानी कि निर्णय कोई और ले रहा है। और जब वो निर्णय लिया जा रहा है, चाहे गलत हो या सही हो, अगर गलत हो रहा है तो गाली आप सुन रहे हैं, ना कि कोई और सुन रहा है। अब बात समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये मैं बात आज इसलिए खुल कर बोल रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई नाम कमाना हो या फिर कुछ करना हो तो निर्णय अपना होना चाहिए। सुनना सबका चाहिए और निर्णय अपना होना चाहिए। अब जो जनता है जिसने आपको उम्मीद के साथ जिताया, उस जनता की पूरी तरह से बात सुनिए। सिर्फ एक ही आदमी का बात मत सुनिए। अगर 5 पक्ष है तो 5 की बात सुनिए और कोई निर्णय लीजिए, और निर्णय आप लीजिए, ना कि कोई और वहाँ पर आकर निर्णय ले। बहुत लोगों को गुस्सा आता है
क्योंकि देखिए बात ऐसा है कि आजकल के कुछ युवा हैं, युवा आपसे बात करेंगे, किसी गार्जियन से नहीं बात करेंगे। गार्जियन से बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक तो पहली बार वो सम्मान करते हैं और जो मन में बात रहती है वो खुलकर नहीं बोलते हैं। जैसे कि मेरे मन में बात रहेगी तो मैं आपसे खुलकर बोलूँगा, ना कि गार्जियन से बोलूँगा। तो निर्णय आपका होना चाहिए और कोई भी काम निर्णय में आपका योगदान होना चाहिए। आप वहाँ पर फ्रंट फुट पर खड़े रहिए और कोई भी आपका समर्थक, सहयोगी, मित्र नहीं चाहता है कि आप गलत रास्ते पे जाएं। कोई भी नहीं चाहता है कि आप गाली सुने, कोई भी नहीं चाहता है कि आपका कुछ ऐसा काम बिगड़े। आपका सब कोई चाहता है कि आपका नाम हो पूरे जगह। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई गाली दे और आपको कोई कुछ खरी खोटी सुनाए, क्योंकि वार्ड पार्षद आप हैं, कोई और नहीं। इस बात का ध्यान रखिए। अब अंत में एक बात और है। माननीय चाचा श्री और बाज़ार के माननीय जो व्यवसाय हैं, जो अभी मैंने एक पोस्ट किया था तो उन पे वो हंस दिए थे, मुझे बहुत बुरा लगा। आप लोगों की समस्या आपकी है, आप लोग समझिए, हम लोगों को उससे कुछ मतलब नहीं है। हमारे मित्र जो वार्ड पार्षद से इस्तीफा दिए हैं, मैं जितनी भी बात बोला हूँ उस पर विचार कीजिएगा। मैंने आपको नाले बनाने की परमिशन दे दी थी, आपने समय निकाल कर, नियम के अनुसार समय निकाल कर जो और भी सिग्नेचर किए थे, जिनको और भी आपत्ति थी, उसके पास आप नहीं गए, या तो आपके पास समय नहीं था या फिर जो भी रीज़न हो, मुझे वो नहीं पता। हालांकि नियम के अनुसार आपको जेई साहब को और ईओ मैडम को जाना चाहिए, ताकि बैठकर बातचीत हो सके और समस्या का समाधान निकाला जा सके। अब आरोप और प्रत्यारोप लगाने से काम बनता नहीं है, बैठकर बात करने से काम बनता है। किसी पर आरोप लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसमें तीसरे पक्ष मज़ा लेते हैं। मैं आपको अभी अंदर की बात बताता हूँ। इतने मैंने लड़ाई लड़े। कल जो ईंट गिरा रोड पे, जो कि गड्ढा हो गया था, सचिन मोदी को मैंने वीडियो भेजा, सचिन मोदी ने चेयरमैन सर को भेजा, और इंसानियत के नाते चेयरमैन सर ने तत्काल अपने संज्ञान में लेके ईंट वहाँ पर गिरवाए ताकि कोई घटना न हो। और उन्होंने अपनी इंसानियत के नाते किया, चाहे वो कहीं से भी करें। और ये बात सही है कि अगर वो ईंट नहीं गिराते हैं तो ऐसे ही टेम्पू पलटता और किसी की शायद उस वहाँ पर मृत्यु भी हो सकती थी, लेकिन इस घटना को रोका गया। और बाद में जब ईंट गिर गया तो कुछ लोग बोले कि वो अपने दरवाजे पर गिरा लिए हैं, कुछ लोग घर में से नहीं निकल रहे थे, जिनके घर के सामने ज़्यादा गड्ढा है वो लोग घर में से नहीं निकल रहे थे, सिर्फ एक बार गए। मैं खुलकर आज बोल रहा हूँ। तो ऐसे लोगों की सहायता करना बेकार है, मैं खुलकर आज बोल रहा हूँ। जहाँ तक समस्या है, लाइट की समस्या है, तो मैंने लाइट से आपसे 3 महीने तक कहा, आपने आश्वासन दिया। लास्ट में मैंने मैडम को भेजा। जब लाइट लग गया तो मैंने आपका नाम पोस्ट किया, क्योंकि आप मेरे मित्र हैं, मैं चाहता था कि आपका नाम हो। लेकिन एक फलाने वार्ड पार्षद हैं, उन लोगों ने आकर कहा कि आप गलत किए हैं, लाइट हमने लगवाया है। तो हमने कहा कि लाइट मैडम को मैसेज करने से लगा। जहाँ तक नाले की बात है, वो नाला का पानी मेरे पर्सनल घर के सामने आ रहा था, मुझे काफ़ी ख़राब लग रहा था, मैं परेशान था उससे, और उसकी मैंने आवाज़ उठाई। जनता आवाज़ उठाती है और सवाल जवाब करती है, और जनता सेवक से सवाल करेगी अगर समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और मैं कोशिश करता था कि आपसे बैठकर बातचीत हो और उसका समस्या का समाधान हो। मैं ये भी कोशिश कर रहा था कि आप सभी पक्षों को बुलाइए, उनसे बातचीत करिए, शांतिपूर्वक बात करिए और उनको समझाइए। लेकिन मैं ये देख रहा था कि आप तो आते ही थे या फिर कभी कभी नहीं भी आते थे, लेकिन कुछ लोग आकर, मैं नाम नहीं लूँगा, बुरा लगेगा उनको, कुछ लोग आकर आपके बदले वहाँ पर बातचीत करते थे। आपको मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ कि उनसे बहुत लोग बात करना नहीं चाहते हैं, अपनी बातें रखना नहीं चाहते हैं। कुछ लड़के हैं वो गार्जियन के तौर पे मानते हैं और उनसे बात रखना नहीं चाहते हैं। जो बात आपसे बोली जाती वो उनसे बात नहीं बोली जा सकती। जो आप बात समझते वो बात नहीं समझ पाते, क्योंकि सिर्फ वो एक ही अपना पॉइंट रख रहे थे। पॉइंट रखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सभी की बात सुन के। अब
आपका घर महल है, आपके अगल बगल साफ़ सुथरा है, आपके घर पानी नहीं लगेगा, लेकिन जो पोखरे का अगल बगल है वहाँ पे पानी लगेगा, तो उस पोखरे के अगल बगल के लोगों को परेशानी होगी। अभी पोखरा थोड़ा सा भरा है, जब ज़्यादा भर जाएगा तो और परेशानी होगी, नर की ज़िंदगी हो जाएगी। ये बात पूरी जनता को समझनी चाहिए। जहाँ तक नाले की रोकने की बात है, मैंने आपको परमिशन दे दिया था, लेकिन आपने बिना कुछ सोचे समझे फेसबुक पर आकर हम लोग का नाम हाईलाइट कर दिया। हमें बदनामी से कोई डर नहीं है, हमें सच्चाई से मतलब है। हम जानते हैं, हम चाहते थे कि दुनिया सच्चाई जाने, इसलिए आज मैं फेसबुक पर फिर से आकर इस वीडियो को बनाकर पोस्ट कर रहा हूँ। 40 मिनट का हो सकता है वीडियो होगा या उससे ज़्यादा भी, इसलिए मुझे टाइम लगा, और कोई समस्या नहीं है। मुझे दुख है, मैं नहीं चाहता आपसे कोई दोस्ती टूटे। पूरे बाज़ार में शर्मिंदगी की बात है। हम लोगों की दोस्ती अभी भी है और अभी भी रहेगी, और गलतफहमी कभी भी नहीं। सुनिए अपना, सबका सुनिए, लेकिन कीजिए अपना। हाँ, अगर आप जनता के सेवक हैं तो जनता के सभी पक्षों की बात सुनकर आप यहाँ पर कोई निर्णय लीजिए। निर्णय अपना आपका होना चाहिए, क्योंकि गाली आप भी सुनेंगे और तारीफ़ें आप भी सुनेंगे, ना कि कोई तीसरा आदमी आकर वो बात बोले तो वो सुनेगा। और मुझे इस बात का बुरा लगा कि किसी तीसरे के बात पे आके आपने फेसबुक पर शुरू किया बात बोलना, और ये बात यहाँ तक आई। नहीं तो मैं शुरू से ही नहीं चाहता हूँ, और अभी भी नहीं चाहता हूँ कि हमारा कोई दोस्त बदनाम हो और हमारा कोई दोस्त पद से इस्तीफा दे। ये बहुत गलत चीज़ है, आप लोगों को समझना चाहिए। मेरे वीडियो से अगर कोई सवाल है तो कमेंट में कर दीजिए। और कुछ नियम जो है पोखरे की हो, चाहे आपत्ति करने के बाद से कितने दिनों में सवाल जवाब करना चाहिए, उसका स्क्रीनशॉट मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोगों को जो सही लगे वो कीजिए। धन्यवाद।